नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं इस वक्त शाम 7 बजे का अपना खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। मुसलसल दूसरे दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियान में किया 5 मिलिटेंटों को ढेर। मरने वालों में हिजबुल का टॉप कमांडर और कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी शामिल। तसादुम के बाद मकामी लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस में हुई झड़प। मिलिटेंटों की लाश ले जा रहे हिफाजती दस्तों पर किया गया पथराव। झड़प में 6 शहरी हुए हलाक। बंद और कशीदगी के बावजूद नीट के इम्तहानात पुरअमन तरीके से हुए इख्तिताम पजीर। सेंटर पर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त। स्पेशल टीम ने दिया गार्डिंग के फराइज को अंजाम। वादी चनाब में महसूस किए गए जलजले के झटके। 1:17 पर भदरवा, किश्तवाड़ और डोडा में आया जलजला। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत रही 4.6। और जी सलाम की पहल पर बांदीपुरा जिला इंतजामिया ने उठाए सख्त कदम। 3 असातिज़ा के खिलाफ की तादीबी कार्रवाई। ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर डीडीसी ने किया 3 असातिज़ा को सस्पेंड। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मुसलसल दूसरे दिन भी सिक्योरिटी दस्तों को मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में हिफाजती दस्तों ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये सारे मिलिटेंट बुरहान वानी गुट से ताल्लुक रखते हैं और जैनपुरा में हुए तसादुम में हलाक 5 मिलिटेंटों की लाश मिल गई है। इस तसादुम में एसओजी और आर्मी का एक जवान भी शदीद जख्मी हुआ है। दोनों को इलाज के लिए 92 बेस मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बाड़ीगांव गांव में यह ऑपरेशन सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब 44 राष्ट्रीय राइफल के जवानों को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी का इल्म हुआ। मिलिटेंटों की लोकेशन का इल्म होने के बाद 23 पैरा कमांडो 34 और 3RR सीआरपीएफ और खासतौर से एसओजी की नफरी भी मौके पर पहुंच गई और मिलिटेंटों को मार गिराया गया। तो एक और बड़ी कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर मिलिटेंटों को किया गया हलाक। तो लगातार कार्रवाई चल रही है जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, और किसी भी सूरत में तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह साफ कर दिया गया है। मुसलसल दूसरे दिन भी सिक्योरिटी दस्तों को मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। जनूबी कश्मीर के शोपियान में हिफाजती दस्तों ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया और 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। हलाक मिलिटेंटों की शिनाख्त हो गई है। सभी 5 मिलिटेंट मकामी हैं। इनमें से एक हिजबुल का टॉप कमांडर और एक कश्मीर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर बताया जा रहा है। सद्दाम पोद्दार हिजबुल का टॉप कमांडर था, जबकि डॉक्टर रफीक मोहम्मद भट्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। इसके अलावा इस ऑपरेशन में बिलाल मौलवी, आदिल मलिक और तौसीफ शेख भी सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों का शिकार बने। तो आप समझ सकते हैं कि मिलिटेंसी किस जानिब बढ़ रही है। जब कश्मीर यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कितने चैलेंजेस हैं इस इलाके में और लगातार इसका मुकाबला करना होगा। तसादुम शुरू करने से पहले हिफाजती दस्तों ने मिलिटेंटों को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था, जो कि हिंदुस्तानी फौज करती है। एसएसपी शोपियान मुसलसल उन्हें आगाह करते रहे कि मुकाबले से कुछ हासिल नहीं होगा और खुदा के वास्ते आप हथियार डाल दें, लेकिन मिलिटेंटों ने इस पर कोई असर नहीं दिखाया। उनकी अपील का कोई असर मिलिटेंटों पर नहीं हुआ। हमने काफी देर तक फायरिंग रोक के रखी। इनको पीएस सिस्टम पर अपील किया गया। यहाँ पे इनको मौका दिया जा रहा है पूरा। अभी भी हम इनको अपील कर रहे हैं तब से कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन अभी तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं अंदर? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है? अभी कोई बताया नहीं जा सकता। अंदर से फायर लगातार आ रहा है और अभी नंबर ऑफ मिलिटेंट्स कांट बी कंफर्म राइट नाउ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ। एसएसपी शोपियन
आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन। आप फायरिंग बंद कर दो और चुपचाप बाहर आ जाओ। लोग और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लोग लगातार अपील करते हैं, अफसर बताते हैं बराबर कि आपको अभी भी वक्त है, आप बाहर आ जाइए, खुदा के वास्ते आप बाहर आ जाइए। इस हथियार उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, गोली चलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, आप बाहर आ जाइए, आप सरेंडर कीजिए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन मिलिटेंट जब जवाबी कार्रवाई करते हैं, जब अपील का, इस अमन की अपील का कोई असर नहीं होता, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम उठाने पड़ते हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप देखिए किन हालात में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से मुकाबला कर रही हैं। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि ज्यादा लोग बचें, नुकसान ना हो, लोग सीधे रास्ते पर आए। लेकिन जिन्होंने रास्ता गलत अख्तियार कर लिया है, जिन्हें खुदा की नाम की अपील का असर नहीं हो रहा है, उनके लिए क्या किया जाए। फायरिंग बंद कर दो, खुदा के वास्ते कुछ नहीं मिलना इससे। आप बाहर आ जाओ। मैं एसएसपी शोपियन बोल रहा हूँ, एसएसपी शोपियन। और छतरबल की तरह शोपियान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का मकामी लोगों की मजामत का यह सामना अक्सर करना जैसा पड़ता है, इस बार भी करना पड़ा है। खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई झड़प में 6 शहरी हलाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मिलिटेंटों की लाश ले जा रहे थे, तभी मकामी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक एक शहरी की मौत शोपियान जिला अस्पताल में, जबकि एक की मौत SMHS श्रीनगर में हो गई। तो मकामी लोगों की मुखालफत का भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सामना करना पड़ता है। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर ने शोपियान एनकाउंटर पर कहा कि बंदूक से किसी मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने नौजवानों से दहशतगर्दी का रास्ता तर्क करके मेन स्ट्रीम में आने की अपील की है। आप बाहर आ जाओ। देखिए, हमने पहले से हम कहते आ रहे हैं कि आज सदाम पाउडर को मारा गया, बुरहान का जो ब्रिगेड था उसको मारा गया। इन चीज़ों से हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी 94 में अकबर भाई को मारा गया तो क्या हुआ, कोई इसमें खुशी मनाने की या बाकी कुछ रेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक सदाम पाउडर को मारते हैं और 10 खड़े हो जाते हैं। इससे बेटर है कि जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि सेंटर सामने आ जाए और बातचीत का सिलसिला शुरू करे और लोगों को गले लगाए। जो नाराजगियां हैं, जो ये बीच में जो एग्रेशन बैठा हुआ है, उसको दूर करने की कोशिश करें ताकि लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। फौज, आर्मी, उग्रवादी किसी चीज़ का हल नहीं है, कोई ना बंदूक किसी चीज़ का हल है। बच्चों से भी हम अपील करते हैं कि ये कोई ऐसा रास्ता नहीं है, आप वापस आ जाइए। इन चीज़ों से कुछ आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जो यहाँ पर एक तबाही का मामला जो बना हुआ है कश्मीर के अंदर, जो एक हालात बिगड़े हुए हैं रियासत। अभी देखिए इस वक्त जो है काम का टूरिस्टों का सीज़न लगा हुआ है वादी के अंदर। जो ये डिस्टर्बेंस बार बार हो रही है, इसको रोकने के लिए बातचीत का अमल और लोगों को गले लगाने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को भी, ताकि आने वाले कल में हम जो कश्मीर के जो अवाम है, जो भी यहाँ पे लोग जो मिलिटेंसी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि ये ज्वाइन न करें और इनको अपनाने की कोशिश करें। और गुज़श्ता दिनों छतरबल में हुए तसादुम के दौरान एक शहरी की मौत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से आज बंद का ऐलान किया गया। इतवार और बंद की कॉल के सबब शहर की सड़कें थीं श्रीनगर में वो सुनसान रहीं, दुकानें वगैरह बंद रहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी इसकी वजह से मुतासिर रही। हालात पर नजर रखने के लिए पुराने शहर में हिफाजती दस्तों की भी चौकसी बढ़ा दी गई थी। शहर में कशीदगी और मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत के बंद के ऐलान के बावजूद नीट इम्तहानात पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। एसपी कॉलेज और विमेंस कॉलेज में इम्तहानात के पेश नज़र खास तैयारियां की गई थी। श्रीनगर में हाईकोर्ट की हिदायत के पेश नज़र एग्जाम की गार्डिंग के लिए CBSE और सेंट्रल स्कूल के असातिज़ा
तैनात किए गए थे। अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एग्जाम देने में। सो आई थिंक बहुत अच्छे से एग्जाम्स chemistry was overall I can say chemistry was very easy, but in physics it required a lot of calculations, and as for myself the paper was relatively average, and it was not so tough, because the bio was very easy. मुझे तो लग रहा है इस साल बहुत सारी सिलेक्शंस होने वाली है, क्योंकि ये मतलब मैंने देखा है कंपटीशन बाकी बच्चे वगैरह, तो पेपर ठीक था, अच्छा था। वादी चिनाब में दोपहर के वक्त जलजले का हल्का झटका महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.6 बताई जा रही है और 1:17 पर एक साथ भदरवा, किश्तवाड़ और डोडा में जलजले के झटके महसूस किए गए। झटके से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। तो जलजले के झटके आज महसूस किए गए हैं कुछ इलाकों में कश्मीर के, और ये इलाका था वादी चिनाब का, जहां दोपहर के वक्त 1 बजे के आसपास ये झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 4.6 बताई जा रही है। साथ ही भदरवा, किश्तवाड़ और डोडा में जलजले के झटके खास तौर से महसूस किए गए। काबीना वजीर और सरकार के तर्जुमान नईम अख्तर ने कठुआ मामले की जांच पर सवाल उठाने वालों की तनकीद की है। जी सलाम से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा है कि रियासती पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला सभी फरीक को फैसले का, इस पूरे मामले में चूंकि अदालत में है इसलिए सभी फरीक को फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, इसमें कंप्लीट हो गया है लगभग तहकीकात, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई इसमें कोई बनता है कोई जस्टिफिकेशन नया। अगर खुदा न खास्ता किसी को शक है तो अदालत इसीलिए है कि अदालत में वो जाएं और अदालत से इंसाफ मांगे। अदालत को अगर लगेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन गलत है तो ये छूट जाएंगे, फिर तो इनको खुश होना चाहिए मुलजिमों को। इनको क्या मसला है फिर? तो माने कि लाल सिंह के अलग होने के बाद ये जो कैंपेन है इसमें थोड़ा सा अब जोर पकड़ता जा रहा है ये मामला। कल पैंथर्स पार्टी के लोग जंतर मंतर के बाहर एहतजाज कर रहे थे, माने कि एक जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की कोशिश की जा रही। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है अगर कोई ऐसी कोशिश करता है। मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची की वो जो उसके साथ ज्यादती हुई है उसमें हमें इस तरह से सियासत करनी चाहिए। और ये जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है इसने इतना काम किया है, 1600 लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हो गए हैं अब तक। तो उस दिन तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, इसमें वो आदमी क्यों था, ये आदमी क्यों था। वो बहुत ही गलत बात है। वो लोग तो जान देते हैं इस मुल्क के लिए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल उठाना है। नईम साहब, ये जो रसाना पर आपने बयान दिया ये आपने सरकार की तरफ से दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो अपील आपने बाकी तंजीमों से, इसमें तो ये सरकार का भी मानना है, हमारा सबका मानना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो चीफ मिनिस्टर का महकमा है पुलिस का, हम इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी पुलिस पे उंगली उठानी चाहिए। काम करते हैं आप, दोबारा दूसरा काम उठता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्पॉन्सिव आप हैं नहीं हैं। नज़्म व नस्क को लेकर हुकूमत पर उठ रहे सवाल पर नईम अख्तर ने सरकार का दिफा किया। उन्होंने कहा कि साबिका सरकारों की बनिस्बत मौजूदा सरकार ने लोगों की फलाह व बहबूद के हवाले से ढेरों काम किए। राशन की हाहाकार है, चारों तरफ बंद है, वो है, ये है। किसी मिनिस्टर को नहीं चलने देते थे हमें राशन दे दो। आज कोई राशन की बात करता है? नहीं। तो एक बड़ा मसला आपने हल किया, पूरे आपने 1 करोड़ लोगों को आपने दिया राशन सब्सिडाइज रेट्स पे। नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप हर तरफ देख रहे थे सड़कें जनाब, वो ये, तो आप देख रहे हैं आज सड़कों का हाल क्या है। अच्छा, कितने साल मुलाजिम करते थे यहाँ पे ये हाहाकार, एजिटेशन, फिर रखो जी इनको ये कोई इंस्टॉलमेंट किस्तवार 15 साल के बाद हो गया। किसी को तो पता ही नहीं चला कि आपने 20% चढ़ा दिया, आपने साथ में पे कमीशन कर दिया। ये पूरे मेरे ख्याल में पिछले 30 साल से ये लोग जो दरबदर थे, मुख्तलिफ हुकूमतों ने इनको किया,
कभी कैजुअल के नाम पे, कभी सीजनल के नाम पे, कोई इनका वाली वारिस नहीं था। हमने किया फैसला तो किया। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर मिलिटेंटों ने जिस तरह आम लोगों को निशाना बनाया है, नईम अख्तर ने इसे बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंट अवाम में खौफ और हरास फैलाना चाहते हैं। टेररिज्म तो यही है, घर में कोई बैठा है उसको आप निकालते हैं और उसको गोली मारते हैं। कौन सी बहादुरी है? ये तो कोई भी कर सकता है। किसी के हाथ में बंदूक भी ना हो, पत्थर से भी मार सकता है। उसमें क्या है? नई काबीना में वजीर बने सुशील कुमार शर्मा और शक्तिराज परिहार ने कलमदान संभालने के बाद भदरवा का दौरा किया। इस मौके पर वजीर तवानाई सुनील कुमार और तालीम, सयाहत, देही तरक्याती समेत कई दीगर महकमों के ममलकती वजीर शक्तिराज के एजाज में कोटली वाक़े कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। जलसे से खिताब करते हुए वजीर तवानाई सुनील कुमार ने कहा कि वादी चिनाब में बिजली पैदा करने के जो मौके और जराए हैं उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं शक्तिराज ने कहा कि इलाके की चिनाब की तरक्की के लिए सरकार पुरअज़्म है। एक विभाग है जिसे हम जकेडा कहते हैं, जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हमने मैंडेट जो है 10 मेगावाट तक का जकेडा को दिया हुआ है। इट इज नाउ द मैंडेट ऑफ जकेडा। हमारे पीडीडी में मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एसएचपीस कहा जाता है, स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स, जिनको हमने पॉलिसी नहीं लाई है, अभी कॉर्पोरेशन नहीं बनाई है, जिसके मिनिस्टर सजाद लोन साहब हैं। बड़ी फास्टली प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत हमें 1000 करोड़ रुपया मिला है स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, जिसमें हमने 10 प्रोजेक्ट्स लिए हैं और इस्माइल डिस्ट्रिक्ट रोडर से हमने 4 लिए हैं। मैं एग्जैक्टली उनका नाम इस वक्त नहीं जानता हूं, लेकिन जिस प्रकार आपने सरतंगल की बात की कि आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, जरूर इसको भी हम गौर करेंगे, कंसीडर करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जकेडा के अंडर ही आएगा। मैं उनसे बात करके, ऑलरेडी स्लिप मुझे मेरे पास आई थी, हम जरूर इसको कंसीडर करेंगे, इसकी कैपेसिटी को एनहांस करने की। इधर रामबन में ग्राम स्वराज अभियान के तहत चल रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम का आजीविका और कौशल विकास दिवस पर अख्तिताम पजीर हुए प्रोग्राम। इस मौके पर अगर हम बात करते हैं, सनासर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें कि मरकजी ममलकती वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम की शुरुआत से कबल ममलकती वजीर ने एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने तलबा की एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि वजीर आजम ने गुज़िश्ता 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी और इस हवाले से मुल्क के 20,000 पिछड़े गाँव का इंतखाब किया गया था। इस मुहिम के जरिए गाँव में रहने वाले लोगों को खासतौर से उनकी मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अप्रैल से लेकर के 5 मई तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, उनकी प्रेरणा और उनकी कल्पना से एक देशव्यापी 20 दिन का अभियान प्रारंभ किया गया, ग्राम स्वराज अभियान। इसके अंतर्गत लगभग 20,000 गाँव की शनाख्त हुई देश भर में और वहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट तक कुछ एक हमारे प्रायोरिटी स्कीम्स जो है भारत सरकार की, वो टारगेट्स अचीव करने का अहद किया गया, संकल्प किया गया। उसी के अंतर्गत इन 20 दिनों में मेरा मुख्तलिफ जगहों पे जाने का मौका रहा। ऐसे ऐसे गांव जहां कभी कोई सांसद मंत्री जाते ही नहीं थे। इधर बांदीपुरा के जिला तरक्याती कमिश्नर खुर्शीद अहमद सनाई ने आज कार्लोपुरा इलाके का दौरा करके लोगों के मसाइल और परेशानियों की जानकारी हासिल की। दौरे के दौरान तहसीलदार और रेवेन्यू महकमे के एहलकार भी डीडीसी के हमराह थे। मकामी लोगों ने किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट के सबब हुए नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया। मांतरी गांव वगैरह जो एनएचपीसी प्रोजेक्ट के सामने आते हैं, यहाँ पे उन्हीं के मसाइल सुनने के लिए हमने एक दरबार यहाँ मुनक़द हुआ था। इसमें हमने शिरकत की। बहुत सारे ऑफिसर्स हजरात भी साथ थे और हमने इनके मसाइल सुने यहाँ पे, उनका हाल भी देखा कि क्या क्या हल चाहिए, किस डिपार्टमेंट के साथ वाबस्ता है, वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। पावर के हवाले से, रोड के हवाले से, पानी के हवाले से जितने भी मसाइल है यहाँ पे ये लोग झेल रहे हैं, इनका हल देखेंगे इंशाअल्लाह। विद इन डेज आप इसका हल देखेंगे। बिल्कुल, जो इनका डैमेज हुआ था, कुछ क्रैक्स मकानों में आए हैं जब ये प्रोजेक्ट बना था, तो उसका असेसमेंट भी किया है, हमने पहले कर चुके हैं। लेकिन इसमें रीअसेसमेंट की ज़रूरत है। इस वक्त देखेंगे हम, वो कमेटी बनाई है हमने, वो इस पे देख रहे हैं कि
उधर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर बांदीपुरा के डीडीसी ने दुबनबाला में वाक़ मिडिल स्कूल के 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया है। जी-सलाम की टीम ने स्कूल का दौरा करने के बाद असातिज़ा की गैर हाजिरी के अलावा स्कूल में क्लासरूम की कमी भी महसूस की। आपको बता दें कि स्कूल में तकरीबन 150 बच्चे जेर तालीम हैं, जिनके लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। इस हवाले से भी डीडीसी ने मुताल्लिका महकमे से रिपोर्ट तलब कर ली है। बालाई इलाके में वाक़ 3 कमरों के इस स्कूल में 4 असातिज़ा तैनात हैं, लेकिन तलबा और मकामी लोगों का कहना है कि इन 3 में से एक आध रोजाना ही गैर हाजिर रहते हैं। पहुंच कम होती है ऑफिसर की या डिपार्टमेंट की, वहाँ पे वो प्रायोरिटी हमारे लिए है। लेकिन इसके लिए हमने जितने भी ऑफिसर्स एजुकेशन के हैं, इन पे जोर दिया है कि आप दूर दराज इलाकों में जाओ और रिपोर्ट दे दो, कौन कौन से टीचर्स वहाँ पे कमी है, कहाँ किस टीचर की कमी है, वो वहाँ पे पोस्ट कर लो आप। वो प्रोसेस चल रही है आज। और दबनबाला की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि टीचर नहीं थे, वहाँ पे है 1 टीचर कम है, लेकिन पोस्टेड है 5 टीचर वहाँ पे। उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। अगर कोई अनऑथराइज्ड एब्सेंट था वहाँ पे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जाड़ियों को भी हम एक्सप्लेनेशन निकालेंगे। सड़क हादसे में हलाक हुए सुरम सिंह और लंबी बीमारी के बाद फौत हुए फोटो जर्नलिस्ट प्रेम गुप्ता को आज जम्मू में खिराज अकीदत पेश की गई। दोनों सहाफियों की याद में जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर ताज़ियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जर्नलिस्ट एसोसिएशन, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अलावा पीडीपी यूथ विंग की जानिब से मुनक्किद ताज़ियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ पेशे से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत की और उनके हक में दुआएं की। वाज़ेह हो कि सूरम सिंह गुज़िश्ता कई सालों से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में तैनात थे, वहीं प्रेम गुप्ता गुज़िश्ता 25 सालों से एक हिंदी रोजनामे में फोटोग्राफर थे। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स जो भी है, इनका बहुत अहम रोल रहता है हमारी सोसाइटी के अंदर। जिस तरह से एक आर्मी का जवान सरहद पे अपनी जंग लड़ता है और हम लोगों की हिफाजत के लिए, उसी तरह से एक जर्नलिस्ट भी इस समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए एक जंग लड़ता है। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं सब कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, इनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई ऐसे इंतज़ाम किया जाए ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम पीछे से ना रहे। अनफॉर्चुनेटली दोनों यंग थे, अचानक से उनकी मौत हो गई और घर वालों को पूछने वाला नहीं रहा। हम चाहते हैं कि हम कुछ न कुछ एक ऐसा इंतजामात करें, कोई ऐसी संस्था एक बनाए इनके लिए, जिस वजह से ये सब लोग अपने आप को एक सिक्योर फील कर सकें। जय हिंद, जय भारत। उधर नारद जयंती के मौके पर जम्मू के कई होनहार और सीनियर सहाफियों को उनकी गराकद्र खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। संस्कार भारती की जानिब से मुनक्किद प्रोग्राम में जी न्यूज के रिपोर्टर राजू करनी को भी एजाज दिया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में शामिल लोगों ने मुश्किल हालात में काम कर रहे सहाफियों के जज्बे और पेशे के तई उनकी ईमानदारी की दिल खोलकर तारीफ की। भदरवा में वादी चिनाब में दरपेश अवामी मसाइल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। डाक बंगला में मुनक्किद इस इजलास में पार्टी के 200 से ज्यादा कारकुनों ने शिरकत की। इजलास की सदारत सूबाई सेक्रेटरी शेख मोहम्मद शफी ने की। प्रोग्राम के दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए दोनों हुकूमतों को अवाम मुखालिफ बताया गया। कारकुनों से सेहत और तालीम के शोबे में होने वाली परेशानियों को लेकर तहरीक शुरू करने की हिदायत भी दी गई। अंदरूनी हालात भी ख़राब हैं, बाहर से भी हालात ख़राब हैं। इसमें हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो कायद हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने, उन्होंने पूरी रियासत में टूर शुरू किया है और ये भी उसका एक हिस्सा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को एक्टिवेट किया जाए। ये एक किस्म का जन जागरण है हमारा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल खुद आपस में ही कंफ्यूज है। ये सिर्फ कुर्सी के लिए बैठे हैं। इन्होंने जो एजेंडा ऑफ अलायंस किया था ये उस पर भी नहीं उतरे और ये सिर्फ बैठे हैं, कोई काम नहीं है। और पूरे रूरल एरिया में अगर देखा जाए, जो बेसिक 2 सेक्टर हैं, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। कांग्रेस के रियासती नायब सदर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने कहा है कि गलत पॉलिसियों के खिलाफ लोगों में पीडीपी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। किश्तवाड़ के सरथला में एक अवामी जलसे के दौरान इंदरवाल के रुकने असेंबली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती महाज पर बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। जलसे के बाद कांग्रेस कारकुनों ने अंगारा से लेकर ईदगाह तक एहतजाजी रैली भी निकाली। रैली के दौरान कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
और इधर कुंजेर में आर्मी की जानिब से 2RR कैंप में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताम मेजर अंकुश ने किया। PHC कुंजेर के ताउन से मुनक्किद इस कैंप में मरीजों का चेकअप किया गया और दवाएं भी उन्हें तकसीम की गई। यहाँ पे हम कुंजर के डॉक्टर्स भी हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि जो भी पेशेंट पुअर होते हैं, मोस्टली पेशेंट फीमेल्स आती है यहाँ पे, जिनको फ्री मेडिसिन मिलता है, और जो पुअर होते हैं वो ज़्यादा यहाँ पे आते हैं फ्री मेडिसिन। तो ये अच्छा है कि अगर ऐसे कैंप हो। 2RR जो कुंजर कैंप है उनकी तरफ से सदबा, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने अपने आर्मी की तरफ से भी डॉक्टर्स लाए और कुंजर PHC से भी उन्होंने एक डॉक्टर साहब को लाया यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है कि लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, दवाई मुफ्त और अच्छी तरीके से यहाँ पर लोगों का इलाज हो गया। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं। जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे, आज इतवार है, हफ्तेवार शुमारा कश्मीर एक्सप्रेस का। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, आज इतवार है और हम लेकर हाजिर होते हैं इतवार के रोज हफ्तेवार शुमारा। इसमें हम तमाम उन खबरों को शामिल करते हैं जो कि अहम होती हैं और हम चाहते हैं कि एक बार आप फिर वो खबरें देखिए जो हमने हफ्ते भर आपके लिए पेश की कश्मीर एक्सप्रेस में। तो हफ्तेवार शुमारे की बात करें तो दिल्ली से लेकर जम्मू तक काबीना रद्दोबदल को लेकर इस हफ्ते काफी सियासी गहमा गहमी रही थी। बिलाखिर बीजेपी आला क़यादत नए वज़रा का नाम फाइनल करने में कामयाब रही। काबीना में शामिल बीजेपी के 6 और PDP के 2 वजीरों का गवर्नर NN वोरा ने इनको हलफ दिलाई और इस मरहले में कविंद्र गुप्ता और सुनील शर्मा की तरक्की हुई तो बाली भगत, प्रिया सेठी और अब्दुल हक को काबीना से बाहर किया गया। एक बार फिर हमारी ये रिपोर्ट देखिए जो इस हफ्ते की बड़ी खबर थी। मैं सुनील कुमार शर्मा, आई शक्तिराज परिहार, मैं सतपाल शर्मा, आई राजीव जसरोटिया, मैं मोहम्मद खलील बान, आई देवेंद्र कुमार मनियाल। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से काम करूंगा। कन्वेंशन सेंटर में हल्फ बर्दारी की तकरीब में गवर्नर NN वोहरा ने सबसे पहले कविंद्र गुप्ता को हल्फ दिलाई। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं। गांधीनगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले कविंद्र गुप्ता अभी तक कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे पर फाइज थे। आज उन्होंने वजीर की हैसियत से हल्फ ली। कविंद्र गुप्ता रियासत के नए नायब वजीर आला होंगे। अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। जिन नए चेहरों को काबीना में शामिल किया गया उनमें जम्मू वेस्ट के रुकन असेंबली और बीजेपी के रियासती सदर सतपाल शर्मा का नाम काबिले जिक्र है। मैं सतपाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। कविंद्र गुप्ता के बाद बीजेपी की जानिब से उन्होंने ही हलफ ली। सत शर्मा को कैबिनेट वजीर का दर्जा दिया गया है। सत शर्मा के वजीर बनने के बाद नए रियासती सदर के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि RSS के करीबी किसी लीडर को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। साबिक काबीना में ट्रांसपोर्ट महकमे का आजाद चार्ज संभाल रहे सुनील शर्मा की तरक्की हुई है। किश्तवाड़ से रुकन असेंबली सुनील शर्मा अब कैबिनेट वजीर होंगे। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। जिन नए चेहरों को काबीना में शामिल किया गया है उनमें देवेंद्र कुमार मनियाल, देवेंद्र कुमार मनियाल, राजीव जसरोटिया, राजीव जसरोटिया और शक्तिराज परिहार शामिल हैं। शक्तिराज परिहार। तीनों ही लीडरान अपनी कारकर्दगी से आला क़यादत को मुतासिर करने में कामयाब रहे। सांबा के रुकन असेंबली देवेंद्र कुमार मनियाल, कठुआ के MLA राजीव जसरोटिया और डोडा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शक्तिराज परिहार को मुमलिकती वजीर का दर्जा मिला है। बीजेपी के अलावा PDP कोटे के 2 वज़रा को भी हलफ दिलाई गई। पुलवामा के MLA मोहम्मद खलील बंद को नई काबीना में कैबिनेट वजीर का दर्जा मिला है। मैं मोहम्मद खलील बंद। मोहम्मद खलील के अलावा सोनावार असेंबली हल्के से PDP MLA मोहम्मद अशरफ मीर को मुमलिकती वजीर बनाया गया।
I, Mohammad Ashraf Mir, do swear in the name of God. ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो नई काबीना रद्दोबदल के बाद बीजेपी में अंदरूनी इख्तिलाफ भी जाहिर होने लगा था और SC/ST मेंबरान ने पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी पर जानिबदारी का इल्जाम भी आयद कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा तनकीद प्रिया सेठी को बाहर किए जाने को लेकर हुई। पार्टी की इकलौती खातून वजीर को नए रद्दोबदल में काबीना में जगह नहीं मिली। यह खबर भी इस हफ्ते सुर्खियों में रही। हल्फ बर्दारी की इस तकरीब ने अपोजिशन को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया। पहला हमला राजीव जसरोटिया को वजीर बनाए जाने को लेकर हुआ और दूसरा हमला शुरू हुआ किसी खातून को हलफ न दिलाए जाने पर। लेकिन अब इन हमलों में शिद्दत आती जा रही है। दरअसल साबिका काबीना में बीजेपी ने खातून जुमरे का कोटा प्रिया सेठी को वजीर बनाकर पूरा किया था, लेकिन नई काबीना में उन्हें रुखसत कर दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के फौरन बाद ही मीडिया ने राम माधव को इस मसले पर घेर लिया था। Those who have not been in the cabinet now for various reasons will continue to work in important positions in the party. For us, government, party, public work, everything is important and we will give due importance to all sections including women. इंतखाबी मंशूर में ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन देने का वादा करने वाली बीजेपी के सामने मसला ये था कि असेंबली के दोनों हाउस में उसके पास कोई खातून लीडर नहीं थी। यही वजह है कि नॉमिनेशन के जरिए प्रिया सेठी को कानून साज काउंसिल का मेंबर बनाया गया, लेकिन रद्दोबदल में उन्हें दोबारा जगह नहीं मिली। हालांकि प्रिया सेठी ने आला क़यादत के इस फैसले को मंजूर कर लिया है, लेकिन इससे उन्हें मायूसी हुई है। मुझे लगता है कि निष्भाव से जो है हमको जो काम सौंपा गया है पार्टी ने हमें दिया है, हम उस निष्काम से हम काम। देखिए ये सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर रहता है और हर इंसान को जो है मौका देना चाह रहे थे और जो संगठन का फैसला होता है वही हमारा फैसला होता है। प्रिया सेठी के मामले ने बीजेपी को हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर ला खड़ा किया है। अपोजिशन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खातून मुखालिफ चेहरा सामने आ चुका है। तो आप खुद ही सोचिए ना, जब ये किसी औरत पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहाँ औरतों को सम्मान देंगे। अब निकालना उनकी अपनी पॉलिसी है। मेरे ख्याल से वो सब एक ढकोसला था कि शायद उनको वोट चाहिए थे। दूसरी रीजनल पार्टीज या नेशनल पार्टीज में क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी कथनी और करनी क्या है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हमने नारी को सशक्त बनाना है और हम उन पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन है, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो उनका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। मुल्क की आधी आबादी को लेकर कौमी पार्टियां बुलंदोबाला दावे करती हैं। कुछ हद तक मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मोदी सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने की भी कोशिश की। इसके अलावा खातून रिजर्वेशन पर भी उसका मौक़िफ़ बेहद वाज़ेह है, लेकिन मौजूदा फैसले ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लोग मानने लगे हैं कि दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी की भी कौल व फेल में तजाद पाया जाता है। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। प्रिया सेठी के अलावा राजीव जसरोटिया को काबीना में शामिल करने पर भी बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई और इस हवाले से कश्मीर मामलों के पार्टी इंचार्ज राम माधव को सहाफियों के सख्त सवालों का भी सामना करना पड़ा। यह खबर भी इस हफ्ते बहुत सुर्खियों में रही थी। एक बार फिर देखिए। बीजेपी के नए वज़रा की हल्फ बर्दारी के साथ ही नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नई काबीना में कठुआ के एमएलए राजीव जसरोटिया को भी शामिल किया गया है। राजीव जसरोटिया पर भी उस रैली में शामिल होने का इल्जाम है जो कठुआ मामले के मुल्जिमों के हक में निकाली गई थी। हल्फ बर्दारी के बाद जब राम माधव सहाफियों से मुखातिब हुए तो सबसे पहला सवाल उनसे जसरोटिया के मुताल्लिक ही किया गया। वाज़ेह हो कि साबिका काबीना में शामिल लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा को इसी वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। कठुआ मामले पर दोहरा रवैया अख्तियार किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए राम माधव ने कहा कि सीबीआई तफ्तीश का मुतालबा करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता। साबिका काबीना में मुमलिकती वजीर रही प्रिया सेठी को हटा दिया गया है।
लेकिन उनकी जगह किसी और खातून को वजीर न बनाए जाने पर भी बीजेपी बैकफुट पर है। राम माधव ने कहा कि पार्टी ख्वातीन की फलाह बहबूद को लेकर पुरअज़्म है। वहीं नायब वजीर आला ओहदे पर फायज हुए कविंद्र गुप्ता ने कहा कि रियासत के तीनों खित्तों की तरक्की हुकूमत की पहली तरजीह होगी, जबकि साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह को उम्मीद है कि नए मेंबरान अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे। जम्मू कश्मीर हमारे जो तीनों खित्ते हैं, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर, सभी के लिए सरकार काम करेगी और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हम सब के योगदान से, टीम वर्क के माध्यम से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ बदलेगी और अच्छा समय आएगा। तसल्ली है कि 3 साल में, छोटे से समय में सभी चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए हमने अच्छा काम करने की कोशिश की है। बाकी तो आने वाला समय अच्छी तरीके से मूल्यांकन कर सकता है। काबीना के रद्दोबदल से साफ है कि बाली भगत और प्रिया सेठी का कद कम हुआ है। दोनों को नई काबीना में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा पीडीपी कोटे के हक खान से भी इस्तीफा ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन इसके साथ ही शहरी भी कई हलाक हो रहे हैं। इस लिहाज से साल 2018 खासा खूंरेज साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हुए तसादुम और मिलिटेंट हमलों में 114 लोग मारे जा चुके हैं। मई माह को अगर हम मिला लें तो ये तादाद 128 हो चुकी है। इनमें से 61 मिलिटेंट और 39 शहरी शामिल हैं। इस हफ्ते की हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अप्रैल माह की तरह ही मई माह की शुरुआत भी एनकाउंटर से हुई। बारामूला के इस तसादुम में सिक्योरिटी फोर्स ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया था। इस वाक़े को छोड़ दे तो 2018 के गुजर चुके गुज़िश्ता 120 दिनों में अब तक 114 लोग हलाक हो चुके हैं। इनमें 53 मिलिटेंट, 33 शहरी, 13 फौजी जवान और 14 पुलिस अहलकार शामिल हैं। इनमें अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा अमवात वाक़े हुई। अप्रैल की शुरुआत जनूबी कश्मीर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुए इनकाउंटर से हुई। इसमें 21 लोग हलाक हुए। इनमें 13 मिलिटेंट, 4 शहरी, वहीं फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। अप्रैल में कुल 41 अफराद तसादुम का शिकार हुए। इनमें 19 मिलिटेंट, 16 शहरी, फौज के 4 जवान और एक पुलिस अहलकार व सियासी पार्टी का 1 कारकुन हलाक हुआ। मार्च के महीने में एनकाउंटर और दूसरे हमलों के दौरान 29 अफराद मारे गए। इनमें 17 मिलिटेंट, 5 शहरी, 3 एसपीओ और फौज के 3 जवान की मौत हुई। इससे कबल फरवरी में 23 लोग हमलों का शिकार हुए। इसी माह में हिफाजती दस्तों के कई जवान शहीद हुए। 5 मिलिटेंटों को सिक्योरिटी फोर्स ने हलाक किया, जबकि 6 फौजी जवान और 5 पुलिस अहलकार शहीद हुए। इसके अलावा 5 शहरी भी इन हमलों की भेंट चढ़े। साल के शुरुआती महीने में 21 हलाकतें हुई। जनवरी में 10 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 7 शहरी और 4 सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद हुए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल तसादुम और मिलिटेंट हमलों के दौरान 338 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं। कश्मीर एक्सप्रेस में लौटेंगे हफ्तेवार शुमारा की और भी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम पेश कर रहे हैं हफ्तेवार शुमारा। गुज़िश्ता हफ्ते जी सलाम ने अपनी एक खास मुहिम के तहत रियासत के मदरसों की हालत जानने की कोशिश की। जी सलाम की टीम मुख्तलिफ मदरसों में गई और वहां पर तालीमी निसाब से लेकर के मौजूद जो सहूलियात हैं उनका जायजा लिया। ऐसा ही एक मदरसा है श्रीनगर के बेमीना इलाके में वाक़े सबीलुल हुदा। जी सलाम की मुहिम के तहत जब हमारी टीम श्रीनगर के बेमिना इलाके में सबीउल हुदा मदरसे पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। इस मदरसे की अगर हम बात करें तो यहाँ बेहतर तालीम तो बच्चों को मिल रही है, लेकिन ये मदरसा बुनियादी सहूलियात से काफी दूर है। जहाँ पर ये मदरसा है वहाँ गाड़ी भी मुश्किल से जाती है, यहाँ तक कि यहाँ तक पहुँचने वाली सड़क भी कच्ची मिट्टी से बनी है। मदरसे को सरकारी तौर पर कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मदरसे के मुफ्ती एजाज अहमद का कहना है कि बच्चों को दीनी तालीम हासिल करके
फिर सरकारी नौकरी हासिल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के मदरसे खुदा के रहमो करम पर चल रहे हैं और रियासती हुकूमत भी मदरसों की इक्तिसादी मदद करने में ज्यादा संजीदा नजर नहीं आ रही है। जहाँ तक तालीम का मसला है कि इनको कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए, जदीद समाज से जोड़ने के लिए नए मौक़े फराहम हों, उनको मॉडर्न तालीम दी जाए, इससे कौन इनकार कर सकता है। हमारे सामने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक वाज़ेह मिसाल है कि आपने ग़ज़वे बद्र के मौके पर जो कुफ़ार के अफराद कैदी बना लिए थे, उनको छोड़ने के लिए जो मशवरे में एक बात तय हुई वो ये थी कि जिस फ़र्द को जो तालीम आती हो वो हमारे 9 मुस्लिम सहाबा को सिखा दे, उसके बदले में वो आज़ाद है। बताइए, क्या वो सिखाने वाले काफिर थे ना? क्या वो उनको कुरान सिखाते? क्या वो उनको हदीस पढ़ाते? वो तो उनको दुनिया का कोई इल्म देते ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बदले में उनको आज़ादी का परवाना दिया। बच्चों को मदरसे के असतिज़ा ही उनको बुनियादी सहूलियात जैसे 2 वक्त का खाना, मदरसे में रहना, यही लोगों की मयस्सर कराते हैं। मदरसे के बच्चों से जी मीडिया ने जब बात की तो बच्चों ने बताया कि मदरसे में तालीम तो तसल्ली बख्श है, हालांकि बच्चे कैमरे के सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। मदरसे में बच्चों को बेहतर तरीके से दीनी तरबियत और दुआ व कुरान की तालीम देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी सी चल रही है यहाँ, और ये कोशिश चल रही है उस्ताज़ा की कि बच्चे अच्छी तरह मेहनत करें और तालीम हासिल कर सकें। वहीं अगर हम कश्मीर में चल रहे मदारिस की बात करें तो इनकी गिनती करना मुश्किल है, लेकिन सभी मदारिस का काम बच्चों को बेहतर तालीम देना ही है। श्रीनगर में चलने वाले ये मदरसे बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम तो फराहम करा रहे हैं, लेकिन ये मदारिस सरकार की नजरअंदाजी का भी शिकार बन रहे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल को अगर संवारना है तो ये जरूरी है कि सरकार अपनी तरफ से वो हर मुमकिन कोशिश करे जिससे बच्चों को एक बेहतर कल मिल सके और लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी दीन और दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। श्रीनगर से जी सलाम के लिए सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। और जम्मू में जी सलाम की टीम को जरा मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई दी। सहूलत न होने के सबब तलबा असरी और जदीद तालीम से दूर दिखाई दिए, हालांकि वो चाहते हैं कि उन्हें भी कंप्यूटर और अंग्रेजी की तालीम मिलनी चाहिए। दुनियावी तालीम के अलावा इस्लाम के दीनी तकाज़ों को पूरा करने में एक इजाफी तालीमी इदारे के तौर पर मदारिस का रोल काफी अहम रहा है। तालीमी निज़ाम की तब्दील होती शक्ल सूरत और जदीद दौर में बढ़ रहे मुकाबलों के दरमियान मदारिस का निज़ाम भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि ये मदारिस हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार बने हुए हैं। तलबा और असातिज़ा भी ये मानते हैं कि कंप्यूटर की तालीम, साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स को मदारिस के निसाब में शामिल करके मौजूदा निज़ाम को बदला जा सकता है। हाँ, जिन जिन इदारों को मिल रही हैं वहाँ पर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसे फ़ंड के अंदर जो कुछ भी दिया जा रहा है उनको सही तरीके से मदरसों में मेंटेन किया जाता है और सही तरीके से उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इन मदारिस में मिलने वाली बुनियादी तालीम का निज़ाम इतना ख़राब है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जनरल नॉलेज के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते। जी सलाम के नुमाइंदे ने मदरसों के बच्चों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर इनको मिलने वाली तालीम और प्राइवेट स्कूलों में दी जाने वाली तालीम में कितना फ़र्क है। बच्चे बताते हैं कि वो कंप्यूटर सीखना तो चाहते हैं, लेकिन मदरसे में कंप्यूटर है ही नहीं। दुनियावी एतबार से अब जो स्कूलों में तलबा पढ़ते हैं, जब हम उनके सामने जाते हैं वो अंग्रेज़ी में हमसे बहुत काफ़ी आगे होते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे मदरसों के अंदर कंप्यूटर हो, इंग्लिश की पढ़ाई हो, ताकि हम जब उनके सामने जाएं तो ये महसूस न करें कि हम कमज़ोर हैं। जहाँ कंप्यूटर का कोई सिस्टम नहीं, अगर के कंप्यूटर का सिस्टम हो फिर हम जान सकते हैं जहाँ कंप्यूटर लगे अगर तो। मदारिस के लिए ये वक्त काफ़ी अहम है और ज़रूरत इस बात की भी है कि मदारिस के रिवायती तर्ज तालीम को बदला जाए। इस बात की भी ज़रूरत है कि मदरसों को जदीद और आला तालीम के लिए ज़रूरी किताबें और सामान मुहैया कराया जाए।
ये भी माना जाता है कि मदरसों में मिलने वाली तालीम नौकरी के लिए फायदेमंद साबित नहीं होती। इसके लिए ये जरूरी है कि मदरसों में तालीम को बेहतर करने की कोशिश की जाए और सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा। इस जदीद दौर के अंदर हमें इसकी ज़रूरत है कि इदारों के अंदर कंप्यूटर हो, हमारे बच्चों को इंग्लिश की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है। हमें ये सख्त ज़रूरत इन चीज़ों की है जिससे हमारे बच्चे आगे भी तालीम हासिल कर सकें। हमें बच्चों को हमारे जो इदारे के बच्चे हैं, ये बच्चे इंग्लिश सीखने में या कंप्यूटर सीखने किसी भी मैदान में ये आर महसूस न करें। मदरसों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को सरकारी और मदरसा इंतजामिया की भी मदद की ज़रूरत है, जिससे वो भी दुनियावी तालीम हासिल कर सकें और रोज़ बरोज़ बदलती इस दुनिया के मुताबिक खुद को ढाल सकें। जदीद तालीम हासिल करने से जहां बच्चों का मुस्तकबिल तो बेहतर होगा ही, वहीं दीनी तालीम के ज़रिए वो अपनी आखिरत की मंजिल को भी आसान बना सकते हैं। आज जम्मू के इस मदरसे में हमने दौरा किया और ये पाया कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो सीबीएसई पैटर्न के मुकाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है और ये बच्चे भी अब बदलाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इन्हें भी कंप्यूटर और विज्ञान और गणित की जो पढ़ाई है वो इन मदरसों में करवाई जाए ताकि ये भी समाज में एक नया मुकाम हासिल कर सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। एक हौसला अफजा खबर एलओसी के करीब कृष्णा घाटी से भी आई। बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजबूत करने वाली ये स्टोरी कदीम लोहर देवता मंदिर की है और इसकी खासियत यह है कि गुज़श्ता कई बरसों से मंदिर की देखरेख का जिम्मा मकामी मुसलमान संभाल रहे हैं। ये खबर भी इस हफ्ते सुर्खियों में रही। आइए इस रिपोर्ट को एक बार फिर से देखते हैं। एलओसी पर वाक़ई ये इलाका पुंछ जिले का हिस्सा है। बताया जाता है कि कृष्णा घाटी में वाक़ लोहर देवता का ये पांडव मंदिर इलाके का कदीम मंदिर है। मकामी लोगों के मुताबिक सदियों से मंदिर में सालाना यज्ञ और भंडारे की रवायत चली आ रही है। कहा जाता है कि आज़ादी से कब्ल आसपास के गांव में रहने वाले लोग पूजा पाठ के अलावा मुंडन और शादी ब्याह की रस्म मंदिर में ही अदा करते थे। सरहद पर होने वाली मुसलसल गोलाबारी से मकामी लोगों की बड़ी तादाद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुकी है। इनकी गैर मौजूदगी में मंदिर का सारा इंतजाम मुसलमान संभालते हैं। साल में 2 दफा मंदिर में भंडारे का एहतमाम किया जाता है। तो ये सभी मुसलमान लोग यहाँ पर देखभाल करते हैं। यहाँ पर पूरा आओ तो आते हैं। हिंदू लोग भी 2 साल में 2 बार यहाँ पर दिन बनाया जाता है और आते जाते रहते हैं हिंदू भी, बल्कि मुसलमान लोग यहाँ पर हर वक्त मुसलमान ही रहते हैं, यहाँ पर देखभाल करते हैं। यहाँ आए दिन पाकिस्तान की जानिब से यहाँ शेलिंग और फायरिंग होती रहती है। बावजूद इसके जायरीन लोहर देवता का दर्शन करने के लिए मीलों पैदल चलकर मंदिर आते हैं। यज्ञ के मौके पर अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा होती है मंदिर में। मकामी लोगों के अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और दूर दराज के इलाकों से आने वाले अकीदतमंद यज्ञ में शामिल होते हैं। दर्शन और पूजा के बाद जायरीन के लिए भंडारे और प्रसाद का भी इंतजाम होता है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं। ये एक ऐसी जगह है यहाँ जो सद्भावना का एक जो हमारा जो विरसा हमारे मुल्क में कि हम हिंदू मुस्लिम सिख की एकता की बात करते हैं, वो यहाँ आके सही मायने में इसका एक फरीजा मिलता है। आप देखिए यहाँ मुस्लिम भी आए हैं, हिंदू भी आए हैं, सरदार भी हैं, क्रिश्चियन भी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। ये दर्शाता है कि जो हमारा एक कल्चर है जो बुजुर्गों ने हमें दिया है, जो सदियों से हमारे यहाँ इस देश में खासकर इस पहाड़ी इलाके में इस जो है उसे किस तरह से बढ़ावा है। आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को मजबूत करने वाले इन लोगों की कद्र होनी चाहिए, जिन्होंने तनाव और कशीदगी के इस माहौल में भी अपनी पुरानी रवायतों को जिंदा रखा है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट।